इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? मैडम शेख, मैं तो अभी इसी सरूर में हूँ और इसी वजद में हूँ कि नसीम अशरफ साहब की, ट्रंप साहब की तकरीब अहलबरदारी की मैं बात नहीं कर रहा। वो तो सरूर है ही है, वो तो कमाल है ही, हमारा दौर शुरू हो गया है। अच्छा। लेकिन मैं इस सरूर और इस वजद में हूँ मैडम शेख के मुशर्रफ दौर है। नसीम अशरफ शाह साहब की किताब, शाह तो मैंने वैसे ही लगा दिया। मुशर्रफ दौर, रफ़ीक तारड़ सदर, ऐवान सदर हमारा, और बिल क्लिंटन साहब, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गालिबन इरशाद हसन खान थे, और अमरीकी सदर को वॉशरूम में या ऐवान सदर के बड़े हॉल के कॉर्नर में यकीन दिला रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं दी जाएगी। फिर ज़रा गौर कीजिएगा, ऐवान सदर, रफ़ीक तारड़, बिल क्लिंटन, चीफ जस्टिस, नवाज शरीफ मामला, ए जे साडी खुद मुख्तारी ते आज़ादी, ए जे साडी अदलिया, और ए जे साडा निज़ाम इंसाफ। वजद और सरूर छोटी सी बात है मैडम शेख, लेकिन कितनी बड़ी बात है, कमाल हो गया। और ये सारे आज ट्रंप के ताने देते हैं, ये मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी वाले। हुण साडी वारी आई है तो हुण अग्गां लग गई जे, शरीका नूं मट्ठी मट्ठी अग लगदी लगेगी। ये भी अच्छा है कि आप एडमिट कर रहे हैं। सर ये भी बता दीजिएगा, वो आपके आर्काइव में हमारे जो एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम वाले तज्जिए, उनका क्या करना है? फिर डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा मैडम शेख मैडम शेख आईनी बेंच, और पहली बात तो ये मैडम शेख कि ना ये जस्टिस मंसूर अली शाह के हलफ की खिलाफ वर्जी है, ना ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ज़ाती मसला है, ना ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ज़ाती एजेंडा है, ना ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ज़ाती दुख है। ये इस मुल्क का एक नोहा है, एक मरसिया है और एक ताज़ियाना है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह कभी ख़त की सूरत में, कभी रिमार्क्स की सूरत में, कभी अपने जजेस के वो तशवीश की सूरत में आपके सामने रख रहे हैं। और जब तारीख़ लिखी जाएगी, तारीख़ 26वीं आईनी तरमीम को की वो जो राख ऊपर से झाड़ेगा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के सारे ख़त, सारे रिमार्क्स ज़रूर याद रखे जाएंगे। मैडम शेख, आप अंदाज़ा करें, आप सोचें ज़रा, आईनी बेंच, रेगुलर बेंच जो इख्तियारात केस है, मुकर्रर ना होने पर जस्टिस मंसूर बरम हुए, मुकर्रर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है उन्होंने। जजेस कमेटी ने फैसला किया कि मामला आईनी बेंच सुनेगा। ये डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने फरमाया, मैं भी जजेस कमेटी का मेंबर हूँ, कब इजलास हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं, अदालती हुक्म को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? मंसूर अली शाह, क्या अब रिसर्च अफसर बताएगा कि मुकदमा कहाँ चलेगा? 2 या 3 ज़ेनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है जस्टिस आयशा मलिक? और मैडम शेख, आज के रिमार्क्स तो आपने सामने रख ही दिए कि जहाँ महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है, केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। और अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया का आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। हो गया है सर, हो क्या जाएगा? और फिर उन्होंने अहमद खान मुनीर मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर किया, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त भी लिखा है, जस्टिस आयशा मलिक ने, जस्टिस अकील अब्बासी ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। मैडम शेख, ये 26वीं आईनी तरमीम की बरकतों का सिलसिला जारी है। आज़ाद अदलिया का जनाजा ज़रा धूमधाम से निकले मैडम शेख, कितना अच्छा होता। वैसे मैं तो आज इस हक में हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी जाती और ऊपर आईनी अदालत बना दी जाती, नीचे चंद रेगुलर बेंच बना दिए जाते। ये रोज़ रोज़ की शर्मिंदगियाँ ना होती और ये रोज़ रोज़ के हमें दुख ना होते, तकलीफ़ ना होती। अब सोचिए क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इस मुल्क पर, इस कौम पर, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज ख़त लिख कर बैठे हैं कि हम गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं। सही साहब। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज कह रहे हैं कि हम कितने बेबस हैं, चलते केस हमसे वापस ले लिए जाते हैं और जजेस कमेटी में फ़ैसला होता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप अंदाज़ा करें कि ये थी इस हुकूमत की जमहूरियत, पार्लियामेंट का तकद्दुस, आज़ाद अदलिया। यानी अब पार्लियामेंट के अंडर सर बात निकली है, तो आपको लगता है कि कुछ ये खलीज ख़त्म कर पाएगी? नहीं मैडम शेख, नहीं। ठीक है, ये बढ़ेगी,
अच्छा। और कुछ होगा कुछ भी नहीं। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब या बाकी जज साहबान कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये खलीज मुसलसल बढ़ती रहेगी, ये वक्तन फवक्तन चीज़ें सामने आती रहेंगी, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, जो कुछ हुआ होना था हो चुका, और अब सारा कुछ आईनी बेंच सुनेगा और एज इट इज़ मामला चलेगा। रीमा की अभी भी ओपिनियन ये है कि उनको नहीं लगता कि आईनी बेंच ये वाला जो केस है 27 को उसको टेकअप करेगा। ये जरा मजीद भी उनसे वजाहत में चाहूंगी। मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा आपने अभी कहा ना कि आपको नहीं लगता कि 27 को जो समाअत होनी है। आपका सवाल है कि क्या दूरियां और जो कशीदगी है वो उसमें कमी आएगी, वो मैंने कहा नहीं आएगी। अच्छा ओके, सॉरी आई मिसअंडरस्टूड। मुझे लगा शायद आप कह रही हैं कि अभी जो 27 को आईनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी है वो नहीं होगी। दूरियां और ये जो तलखी है मजीद बढ़ेगी। चैलेंजेस सुनने हैं, राइट? मैं उसकी बात करी थी कि वो सुनेगी, उसके बाद भी ये मामला अपनी जगह रहेगा। मेरा नहीं ख्याल उससे कोई रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, सलीम साफी साहब, सर आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, एक तो ये है कि एक बेंच बन गया हो और उसको आप दोबारा रिकन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये सुप्रीम जो उसके लिए जो कमेटी है ये उसी का इख्तियार है। इस हवाले से तो मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर साहब की राय बिल्कुल दुरुस्त है, और उनको चाहिए था जो बेंच बनाने वाले हैं कि पहले सोचते। अगर पहले उन्होंने सही नहीं सोचा था तो अब ये गैर उसूली तरीके से केस उनसे वापस नहीं लेना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में तो इस मामले में जस्टिस मंसूर साहब ही का मौक़िफ़ दुरुस्त है। सर मुख्तलिफ, जैसे अभी रीमा ने भी कहा कि मुख्तलिफ सोचें इस वक्त मौजूद हैं, सियासत में भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें नज़र आता है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? कौन सी सोच दुरुस्त है और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या इस वक्त जिस तरह से मामला चल रहे हैं उसको उसी तरह से स्टेबिलिटी के लिए चलते रहना चाहिए, या फिर अगर कोई रेजिस्टेंस करना चाहता है, कोई इसके खिलाफ सख्ती से आगे बढ़ना चाहता है, तो वो ज़्यादा बेहतर रास्ता है और उसके ऊपर चलना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो मेरी राय ज़रूरी नहीं है, ये तो सालों से तयशुदा है और कायदे आज़म ने तय किया था, उनके साथियों ने तय किया था, और आज तक वो है कि जिस बंदे की राय या एक्ट वो अगर आइन और कानून के मुताबिक है, जमहूरियत के मुताबिक है, तो वो सही है, और जिसका एक्ट और एक्शन वो उससे दूर है, उसकी खिलाफ वर्जी है, तो वो काबिल मज़म्मत है। और ये बात अपनी जगह पे है। इस वक्त हमें कि जुडिशरी में भी डिवीज़न है, मीडिया में भी डिवीज़न है, सियासतदानों में भी डिवीज़न है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर हक पे हो। इशू टू इशू अगर आप देख ले तो किसी जगह कोई एक का मौक़िफ़ वो आइन से दूर नज़र आता है, किसी का दूसरी जगह, किसी का तीसरी जगह, लेकिन हम मुआवजना ही कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली जिसका इक़दाम आइन के ज़्यादा करीब हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस सूरत हाल में वो कौन सा कदम और किस जानिब का आपको लग रहा है, या किस फरीक का लग रहा है? नहीं, ये वाला जो कज़िया चल रहा है जस्टिस मंसूर का और उसका, इसमें तो मुझे जस्टिस मंसूर साहब का मौक़िफ़ जो है वो उसूलों के करीब नज़र आता है।